Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। बेटा आज हम लोग जो है ना लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स जिसमें लीनियर इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं। इसकी स्टडी करेंगे जिसका पॉइंट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी आपको एक तो ग्राफ बनाना आना चाहिए जो आपको पेयरिंग में दो लीनियर इक्वेशन मिलते हैं, जोड़े में पेयर मिलते हैं, उनको ग्राफ बना के सीखें और उसके जस्ट आफ्टर उनका सॉल्यूशन, ग्राफ से सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज हम सीखने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन अब डिसाइड करता है क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप लोगों को ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप ग्राफ बना करके छोड़ सकते हैं। एंड आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ, मैंने क्वेश्चन एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर दिया है, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी आपके पास दो लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं, ये जो पेयर है जोड़ा, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको सोल्व करना है कौन से मेथड से, ग्राफिकली। तो सोल्व करना इट मीन आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है। सॉल्यूशन का आपको मतलब मैं इससे पहले वाले पार्ट में बता चुका हूं। इट मीन आपसे एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू पूछ रहा है जो दोनों ही आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। यानी एक्स की वो वैल्यू जो इसमें और इसमें पुट करें एंड y की ऐसी ही वैल्यू जो दोनों इसमें और इसमें पुट करें। x और y की वो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर जाए एंड इसको भी कर जाए, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। सो हाँ, आज हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके जस्ट आफ्टर ये भी देखेंगे कि ग्राफ बनाने के बाद में नीचे सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न वर्क जो भी है सारा हमारे समझ में आ जाएगा। बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखें और उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपका ये मेथड भी बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। सॉल्यूशन देखिए, आपके पास बेटा जो दोनों लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं इन दोनों को आप पहले इधर नोट करेंगे सॉल्यूशन में। देखो हियर 2x प्लस लीनियर पेयर इक्वेशंस, लीनियर पेयर इक्वेशंस, ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, यहां पर देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है। ओके, और दूसरा नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 3। यहां तक समझ में आया? आपको करना क्या है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ताकि हम दोनों तरफ काम कर सकें। आप चाहे तो अपने नोटबुक में ऐसे भी कर सकते हैं, इसके जस्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके जस्ट जैसे ये इक्वेशन लिख ली, इसके जस्ट आफ्टर मैं और का साइन लगा देता हूं। ये साइन लगाना है आपको और इसको थोड़ा सा सेट करना, अरेंज करना। कैसे करना है देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है। आप चाहे तो x की वैल्यू इधर रख सकते हैं, चाहे y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले मैंने 2x को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो 8 माइनस 2x हो गया। ओके, उसके जस्ट आफ्टर अगली बार कौन ट्रांसफर होगा, जो y का मल्टीपल है, कोएफिशिएंट है 3, वो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट। सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेटा अपने साथियों को भी भेजें और वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं फालतू की माथापच्ची काम ना करके और यहाँ पर जो हमारा काम है उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से x को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर हमारे पास माइनस का 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का x। ओके, माइनस 3 ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ वो टर्म है x वाला, जिसको मैंने राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर किया, प्लस का x था, माइनस का हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, माइनस का जो 2 है उससे हम डिवाइड करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं माइनस के 2 से डिवाइड कर रहा हूं, देन y इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, इधर y प्लस का रहेगा, बिकॉज माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर ये माइनस वाला है जो माइनस के साइन से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, या यूं कह सकते हो आप, माइनस दोनों से कॉमन लेंगे ऊपर, तो 3 प्लस x हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर,
ये 3 भी प्लस का एंड x भी प्लस का, बिकॉज दोनों से माइनस आपने कॉमन ले लिया। नीचे आप क्या लिखेंगे माइनस का 2 जो आपने डिवाइड में लिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 3, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 3 लिख दो चाहे 3 प्लस x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, अभी भी दोनों प्लस के हैं, साइन कोई चेंज नहीं किया मैंने, और अपॉन में क्या है 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, उम्मीद करता हूं आई होप दैट सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक पॉइंट्स लेंगे, ऐसे सपोज x की वैल्यू हम सपोज करेंगे एंड y की वैल्यू उससे निकल के आएगी, फिर x की वैल्यू हम अपने आप पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे करके हम 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर इसके लेंगे, बिकॉज आपको मालूम है एक ये स्ट्रेट लाइन है, आपको ये मालूम है कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये जो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स वाली, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके में बताया था कि बेसिक पार्ट जो इसमें पढ़ाया था हमने कि ये जो चीज होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समझ लीजिए, यानी जो x और y के अंदर अगर पावर 1 जो एक्सपोनेंट 1 वाली एक लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल में, दो चरों में, तो उसका हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वो हमेशा हम जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन को शो करती है। इट मीन यहाँ पर पेयरिंग में दो आई है तो ये दो लाइंस को स्ट्रेट लाइंस को जो है शो करेगी, तो इसके लिए हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है ग्राफ में। इसकी स्ट्रेट लाइन का पता कैसे चलेगा, इस स्ट्रेट लाइन के मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको लेने होंगे, तो मैं ये कहूंगा आपको 2 पॉइंट्स ना लेकर के आप 3 पॉइंट्स लो। भाई 3 पॉइंट जो 3 पॉइंट्स है उनको शो करोगे, 3 पॉइंट्स ऐसे जैसे ये पॉइंट ले लिया ग्राफ पे, ये ले लिया, थर्ड पॉइंट ये ले लिया, तीनों को आप ज्वाइन करवा देंगे, चाहे तीनों पॉइंट ऐसे आ जाएं, तीनों को ज्वाइन करा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगी आपके ग्राफ पर। ओके, तो मैं ये समझता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ लोग 2 पॉइंट्स भी देते हैं, तो देखो 2 पॉइंट्स से भी मालूम चल जाता है आपकी स्ट्रेट लाइन का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि 2 पॉइंट के बजाय 3 पॉइंट्स लो, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 पॉइंट्स के लिए वो स्पेशली लिख देता है कि आप 3 पॉइंट्स को प्लॉट करके आप दिखाएं, ठीक है, ग्राफ में। तो यहाँ पर आप लोग 3 पॉइंट्स ही लेके चले ताकि हमारे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं हो, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो फर्स्ट क्या है कि आप लोग सपोज करेंगे, देखो पुट x इक्वल टू, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं मैं जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 से क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट माइनस करें। भाई 2 से मल्टीप्लाई करें x की वैल्यू को और माइनस करने पर 8 से वो जो रिमाइंडर है हमारा वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो x की वैल्यू 0 है, मैं यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम कोशिश करें कि x एंड y की जो वैल्यूज है वो आपके जो है पॉइंट्स में नहीं आए, इट मीन आपके पास इंटीजर हो, पूर्णांक हो, ठीक है, कंप्लीट नंबर हो। तो इसके लिए थोड़ा सा एक काम को प्लस की हो चाहे माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है इंटीजर्स की कोशिश करो। x की वैल्यू ऐसे नहीं है कि 3/2 1/2 ऐसे लेने की कोशिश करें, आप हमेशा कोशिश करें कि आपके पास इंटीजर हो, है ना। तो यहाँ देखो x की वैल्यू में अगर 0 लेता हूं बेटा, x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 into 0 यानी 2 की जो है इंटू 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 8 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 8 आएगा जो 3 की टेबल में नहीं आता है, सो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। ओके, मैं फिर करता हूं काम, x की वैल्यू 1 लेने की कोशिश, तो 2 1 से क्या हो जाएगा बेटा 2, और अगर 2 होगा तो 8 से 2 आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, मेरे पास कितना रहेगा 6, और 6 हमेशा 3 की टेबल में आता है, इट मीन 3 से डिवाइड हो जाएगा 6। सो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले पुट करता हूँ 1, तो मेरे पास क्या होगा, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या होगा y इक्वल टू मुझे मिलेगा 8 माइनस 2 इंटू है 2 और x के बिटवीन, ठीक है, यानी 2 और x के बीच में जो साइन की बात करें तो वो है इंटू का मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 3। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2 1 2 होगा, माइनस करेंगे 8 से 2 तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 3। सो फाइनली वैल्यू क्या आएगी y की, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा 2। ओके, x इक्वल टू 1 आपने पुट किया, देन y इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, यानी एक पॉइंट तो आपको मिल गया है, पुट आप x इक्वल टू और अदर वैल्यूज के बारे में सोचें, जैसे 1 मैंने पुट किया, अब बात करते हैं 2 की। अगर 2 2 जा करें तो 2 2 जा होगा 4 एंड 8 से सब्ट्रैक्ट करें 4 को,
अगर 8 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो हमारे पास क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। 4 हमेशा कभी भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, सो डिवाइड भी नहीं होगा। फिर मैं बात करता हूं कि 3 रख लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू 3 रखें तो 2 3 जाए 6 होगा। 8 से 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास 2 रहता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज 3 की टेबल में कभी नहीं आना है 2। अब बात कर ले 4 की। x की वैल्यू 4 लेंगे तो 2 4 जाए क्या हो जाएगा 8, और 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा। और 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ डिवाइड के नीचे जो हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड हमारा जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर 0 आएगा और 3 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, देन y इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3, वो हो जाएगा 0.3, और आप सभी जानते हैं ये वैल्यू आपके पास आएगी 0। ठीक है, यहाँ पर एंड थर्ड, अभी इसमें थर्ड आ नहीं रहा है, हम ऊपर करवा देते हैं इसको हटा के। सो आगे देखते हैं, पहले अब इधर भी कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। बेटा यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करोगे जिससे आप 3 में उसको ऐड करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं। x की वैल्यू ऐसी होगी जो 3 में डायरेक्ट ऐड होगी और उसको फिर 2 से डिवाइड आप कर सको। तो मैं समझता हूं कि आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे 1 और 3 4 हो जाएगा, जो कि 2 की टेबल में आता है, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन सेकंड में आप पुट करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2, इट मीन 4/2, और वो हमेशा आपके पास y इक्वल टू क्या मिलने वाला है 2। ओके, सेकंड पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। पुट ऐसी क्या वैल्यू पुट करें x इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में कि हम लोग आसानी से 2 से उसको डिवाइड कर सके। तो बेटा देखो 2 करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 5 हो जाएगा, और वो 5 हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज 2 की टेबल में नहीं आता है। फिर बात कर लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सो हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन सेकंड। सभी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बेटा आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट के लिए थोड़ी जरूरत है, और इसको हमेशा बना के रखना है। ठीक है, आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपका जो इस साल है जो भी लॉस हो रहा है स्टडी में वो नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। हमेशा आप लोग इन कंप्लीट वीडियोस को देखें, और आपकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी, वो तो आप करें। ठीक है, स्टडी तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता आपकी जगह। तो देखो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, देन y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू मैं अगर बात करूं तो मेरा इक्वेशन सेकंड ये है। जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो इस इक्वेशन सेकंड का ध्यान रखा करो, इधर उधर नहीं देखें। तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो मेरे ख्याल से 6.2 आ जाएगा, जो कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे के एक एक पॉइंट्स हो रह गए। तो मैं चाहूं तो इसको हटा सकता हूं ऊपर से, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा जो पॉइंट था ये हो गया है, आपको इसके बारे में बता दिया था। और ये जो क्वेश्चन है आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग नोटबुक में अपनी जो फेयर नोटबुक है या जो भी आपकी हेल्प के लिए आपने बना रखी उसमें आप नोट कर सको इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अभी यहां पर आपको क्या करना था, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है ये इसके नीचे में थोड़ी जगह के अभाव के कारण मैं ऊपर लिख रहा हूं कि एक एक पॉइंट इनका ऊपर रह गया है। एंड थर्ड पॉइंट्स, तो यहां पर देखो पुट ऐसी क्या वैल्यू पुट करें x की जिससे हम लोग जो है इसमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके 8 से सब्ट्रैक्ट करें और 3 से डिवाइड कर सके। ठीक है, तो बताइए क्या करना चाहिए आपको। यहां पर आपको x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करनी चाहिए। तो देखो बेटा हमने एक तो की है 1 एंड दूसरी की है 4। अगर सोचे तो अपन माइनस में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं कर सकते। x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे, माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 2 और x मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी x का आपको x का काम करेगी, x की जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और वो 2 से हमेशा क्या होती रहेगी मल्टीप्लाई।
तो -2 इंटू -1 इट मीन आपके प्लस का 2 बन जाएगा अगर 8 में आप 2 क्या करेंगे अब ऐड करेंगे। नाउ अब ऐड का काम रहेगा ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए जब भी हम इस जैसे केस में x की वैल्यू पॉजिटिव सोच रहे हो तब हमेशा हम इससे मल्टीप्लाई करके लेस ही होगा सब्ट्रैक्ट ही होगा। अगर नेगेटिव यहाँ पर होगी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में आप लोग हम क्या करने लग जाएंगे पॉजिटिव मतलब ऐड करने लग जाएंगे। तो x की वैल्यू -1 रखने पर 8 और प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 10 कभी भी हमारे 3 की टेबल में नहीं आता है। सो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं x की वैल्यू -2 की। अगर -2 होगा तो -2 इंटू -2 इट मीन प्लस का 4 हो जाएगा और 8 में प्लस 4 अगर करें तो प्लस का 12 होगा जो कि हमारी 3 की टेबल में इजीली हमें मिल जाता है। तो x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी यार ये इधर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सो y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 8 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये माइनस का है ऑलरेडी ये भी माइनस का आएगा तो x को जो है ब्रैकेट में ऐसे कैप्चर करके आप नीचे फिर 3 लिख ले डाउन में और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 3 और 12 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो y इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है 4। ठीक है। और इधर बात की जाए थर्ड पॉइंट की तो इधर वाला पॉइंट क्या होगा कि हमारे पास एक x इक्वल टू 1 है एक 3 ले लिया। अब हम 7 ले सकते हैं क्या ये देखो सॉरी 5 ले सकते हैं क्या 5 बिल्कुल ले सकते हैं 4 और 3 तो 7 हो जाएगा बट 5 लेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड देन y इक्वल टू हमारे को मिलने वाला है x की वैल्यू ये इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू मेरे पास 5 है मैंने सोची है और प्लस 3 आएगा अपॉन 2 आएगा 5 और 3 8 हो जाएगा 8/2। सभी स्टूडेंट जानते हैं 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो y इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको 4। ठीक है मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। भाई ये हमारे नोटबुक में ये कंटिन्यू ये तीनों पॉइंट्स जो है आ जाएंगे नीचे इसके जस्ट आपको इस नोटबुक में इनके जैसे 3 पॉइंट हो जाते हैं 3 पॉइंट्स और कंप्लीट होने के बाद में आप बॉक्स बनाएंगे इन पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे कलेक्शन करके दिखाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं यहां जो है इधर कर देता हूं। देखो आपको पहला बॉक्स जो होगा वो इसके लिए इस लाइन के इधर मतलब आप अपनी नोटबुक में यहाँ पर नीचे बनाएंगे और जो दूसरा बॉक्स होगा वो दूसरी तरफ के लिए नीचे बना लेंगे। ठीक है आपको जो है समझदार हो समझ में आ गया होगा। तो देखो नाउ अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये बॉक्स मेरा x एंड y का है। पॉइंट लिए मैंने 3 तो 1 2 एंड 3 ये तीनों पॉइंट्स को शो करने के लिए काफी है हमारे पास बॉक्स। ठीक है अब यहां पर देखो बेटा सबसे पहले हम बात इसकी कर रहे हैं ना फर्स्ट इक्वेशन वाले की यानी इसी स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहे हैं इसके तीनों पॉइंट्स को शो कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए नीचे जगह के अभाव के चक्कर में मैंने इस तीसरा पॉइंट भी इधर शो किया है और इधर फिर आपको नीचे जो देखो फिर से मैं बताता हूँ सॉल्यूशन ऐसे करना है आपको ये सिर्फ एक इक्वेशन को लेके चलना है दूसरी को तीनों पॉइंट्स जैसे आ जाए इनके नीचे ही फिर आप क्या बनाएंगे इसका बॉक्स इसकी तरफ और इसका बॉक्स इसकी तरफ। ओके ठीक है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सबसे पहले पहला पॉइंट ये था x की वैल्यू मैंने क्या सोची है 1। ये भी ध्यान रखना कई बार हम ऐसे भी करते हैं x की वैल्यू भी y के टर्म्स में निकाल के फिर उसको भी ऐसे कर लेते हैं तो उसमें उल्टे केस कर देते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू में पुट करते हैं और x की निकल के आती है तो बच्चा क्या करता है y की वैल्यू को x में पुट कर देता है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें आराम से सोच समझ करके काम करें बहुत इजी है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ऐसे जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करना है और ये करोगे तो इससे इजी आपको कहीं और कहीं नहीं मिलने वाले 6 मार्क्स। ओके तो मैं उम्मीद करता हूं कि x की वैल्यू आपको 1 ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले पॉइंट में x की वैल्यू 1 पुट करनी है जब x की वैल्यू 1 थी देन उस कंडीशन में हमको y की वैल्यू क्या मिली थी 2 यानी इस जब x की वैल्यू 1 रहती है तो यहां y की वैल्यू क्या आती है 2 कौन से केस में फर्स्ट इक्वेशन वाले में। ठीक है स्ट्रेट लाइन में यहां पर देखो सेकंड में मतलब इसका सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसी का फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन वाली फर्स्ट इक्वेशन की तो उसमें x की वैल्यू 4 है देन y की वैल्यू क्या है 0। फिर देखो आपका तीसरा पॉइंट इसका ये रहा x की वैल्यू है -2 तो आप -2 यहां पर नोट करें एंड उसके बाद में आप लोग y की वैल्यू सोचे उसके बारे में तो ये y की वैल्यू आ रही है अपने पास 4। ठीक है तो ये तो हो गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं सेकंड के लिए
सेकंड के लिए बनाएंगे तो एक तो हो जाएगा 1,2 यानी ऐसे जैसे ये 1,2 इसमें भी ये 1,2 इट मीन ये कॉमन पॉइंट है दोनों में। और यहां से समझ में आ जाता है कि जब कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों लाइंस में और एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है और नहीं है तो यहाँ पर समझ लेना इंटरसेक्टिंग लाइन से ये दोनों, यहीं से पता चल जाता है अगर आप करोगे तो देखो फिर भी आप लोगों को इसका जो है बॉक्स इसके नीचे बनाएंगे तो इसका बॉक्स ये मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट ऐसे डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे इधर बॉक्स के नीचे लिखते हैं तो यहाँ से तो समझ में आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं करना पड़ता ना कंफ्यूज होते। लेकिन ये लिख देते हैं कि ये फर्स्ट वाले के लिए था, इसके सेकंड के लिए इसके नीचे बना देते हैं। और सेकंड के लिए लिखें तो और इक्वेशन सेकंड्स, तो यहां पर आपके पास है बॉक्स एक्स वाई, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1,2, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, 3 यानी 3 यहां पर एक्स है 3 वाई की वैल्यू एंड फाइनल लास्ट पॉइंट है 5 एंड 4। ओके यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये काम तो आपका हो गया। मैं ये भी बता देता हूँ इतना काम यदि आपने सभी स्टूडेंट्स ने करना सीख लिया, वैसे तो इतना करने के बाद में मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका 2 से 3 मार्क्स मिलने का होता है, मतलब आपके क्वेश्चन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है तो 2 मार्क्स है, तो ये तो समझ के चलो आप 6 में से 2 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और अगर आपको सिंपली ग्राफ पूछ रहा है तो यहाँ पर 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। इनमें होता क्या है, अगर कोई बच्चा सोचता मैं इतनी मेहनत करूंगा उसके बाद में मेरे को 2-3 मार्क्स मिलेंगे, नहीं बेटा ये इतनी मेहनत कर ली ना 2-3 नहीं ये 6 मार्क्स ही आपके कंप्लीट कर गया। ये सही है ना, तो ग्राफ ही आपको प्लॉट करना है, ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और वो आपके ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगे और ग्राफ ठीक हो गया तो सीधे 6 मार्क्स मिलने हैं आपको, सॉल्यूशन आएगा ही। तो यही चीज है, अगर इसी में प्लस माइनस कुछ गड़बड़ हो गया ना, जो चीज प्लस की तरफ आना चाह पॉइंट वो आ गया माइनस की तरफ, जो लाइन ऐसे जानी थी वो हो गई ऐसे, तो आपका क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। इट मीन ये जो 2 मार्क्स है ना वही 6 मार्क्स है, ये समझ के चलो आप। तो यही सब कुछ है, जिसको ये अच्छे से आ गया प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, ये पॉइंट्स हमेशा आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो अगर अपन ग्राफ बनाए तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ की जगह कम है, सो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ताकि हम इसको मैं इधर से हटा सकूं, सिर्फ ये दोनों हमारे पास बॉक्स रहेंगे। ठीक है, चलो मैं करता हूं इसको इधर से। तो देखो बेटा इसको आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहो, ताकि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस क्लास को ले सके। हम लोग कितने चैप्टर जो भी कर चुके हैं वो सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल सर्च, आप सर्च एचएल सर इस नाम को सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, मेरी जैसी मुंडी आपको दिखेगी कहीं ना कहीं उसमें, और उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। बस ध्यान रखना सर्च आप सही करना, मैथ्स बाय एचएल सर। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए था। सबसे पहला काम है ये ग्राफ के लिए आप लोग जो है, मैं एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा उधर ट्रांसफर करते हैं, 1 2 3 3 5 4 ये लो, और सेकंड इक्वेशन सेकंड एक्स वाई 1 2 3 3 5 4। ओके चलो ये तो हो गया इधर। अब अपन क्या करते हैं ग्राफ के लिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर। हमारे ग्राफ पेपर में आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब मिडिल में कर सकते हैं। जैसे ग्राफ पेपर है मेरा, पूरा ग्राफ पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, सो नो टेंशन रहे, उसमें रोल नंबर आपको सबमिट करना है वो कर देना। आपको सबसे पहले बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऐसे ही बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस को शो करने के लिए, दूसरी वाई एक्स को शो करने के लिए। तो जैसे मैंने ये वाई एक्स के लिए वाई ऊपर लिख लेते हैं, नीचे क्या होता है वाई डैश होता है। फिर दूसरी लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है एक्स एक्स के लिए, ये एक्स होता है और इधर वाली नेगेटिव डायरेक्शन होती है एक्स की, एक्स डैश जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ये वाली पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है एंड ये नेगेटिव है। और जो एक्स एक्स एंड वाई एक्स का जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है जिसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, जिसको अपन
ओ के नाम से शो करते हैं, यानी इसका जो सिंबल होता है पॉइंट का, जैसे ए बी सी डी होते हैं वैसे इस पॉइंट का जो सिंबल है वो ओ होता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं, बिकॉज यहाँ पर एनी कोई भी पॉइंट हो इसकी पोजीशन ना तो मतलब डिस्टेंस एक्स से कुछ होगी ना ही वाई एक्स से, सो उसकी डिस्टेंस 0 होती है ऑलवेज, सो इसको 0,0 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से बात कर लेता हूँ एक्स एक्स के ऊपर। ऐसे आपको पता है यहाँ पर बिग बिग लाइनें ड्रॉ कर ली आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो आप समझदार हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ हल्की हल्की, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। जैसे ये है, ऐसे लाइंस आपके पास होगी, आपने एक लाइन बीच में ड्रॉ कर ली ग्राफ में, लेकिन बहुत सारी लाइंस आपके पास होगी। और ग्राफ पेपर में आप अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो पेंसिल से तो आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पेंसिल से वापस भी आप उसको रीयूज कर सकते हैं रबर लगा के। तो सभी स्टूडेंट्स हैं, बड़े ध्यान से अच्छे से समझो आप इस चीज को। ये 6 मार्क्स का मामला है बोर्ड क्लास में, और इजी भी बहुत है। आपको बताने को जो है एक अच्छा पैटर्न और मेथड के साथ मैं बता रहा हूँ, जिससे आपके कहीं मिस्टेक्स नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट ही नहीं, हर कोई स्टूडेंट ये समझता है ये बहुत इजी है, बिकॉज इसकी एक समस्या है ना, ये थोड़ा इजी लगता है टॉपिक। इस चक्कर में आकर के वो ये समझते हैं कि नहीं बहुत कुछ हमने इसमें महारत हासिल कर रखी है और हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से इजी से कर लेते हैं, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब भी आप टेस्ट देते हो या एग्जाम, जब भी आपका जो टेस्ट की बारी आती है, हमेशा आपके 90% स्टूडेंट्स के जो आते हैं उसके बाद में 90% स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स से गलतियां होती हैं, जो मतलब अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अच्छे मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, उनसे गलतियां होती हैं। बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा प्लस की जगह अगर माइनस का माइनर मिस्टेक हो गया, मैथ्स है, मैथ्स में तो वैसे ही आपको पता है प्लस माइनस होती है क्या होता है, तो वो इस चीज आपको समझने को पढ़ने को मिलती है कि अगर हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो कितना इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मेन लाइन है, मैं इसको फिर से जो है रीराइट कर देता हूँ, ओवरराइट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि ये एक्स एक्सिस थी, मैं वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मोटी लाइंस। चलो अब अपन आते हैं, ये तो होती है ऐसे ग्राफ में, ऐसे भी लाइंस होती हैं, तो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये लो, थोड़ा सा नजदीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, जितना इस पर आ रहा मैं उतना कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखते हैं नीचे भी। तो देखो अपन लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्स एक्स के ऊपर जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ऐसे ही हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर आप बीच में लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये कर लेंगे। यहां पर आप ऐसे शो कर लेना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 एंड आगे जो भी मोर देन है। इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस की तरफ है तो ये -1 होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं आप ये लाइंस हैं जिनको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ऊपर 1 2 3 होगा, पॉजिटिव वाई एक्स है, तो y 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी जरूरत ही नहीं है 1 2 3 ये सब कुछ करने की, बिकॉज हमने ग्राफ जैसा पैटर्न ही बना लिया, तो यहाँ पर 1 2 3 शो करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट सोचे कि वो मेरे पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में सोचें। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा, वो आपके पास उधर है। एक चीज फिक्स कर लेना सबसे पहले, यहीं पर आपके सबसे पहले स्केल होना जरूरी है। यहाँ पर यदि आपने स्केल यहाँ पर शो नहीं किया, भूल गए, तो फिर समझ लेना आपके मार्क्स कटने तय हैं, फिक्स है वो। तो यहां से आप लोग जो जब भी आपका ग्राफ पेपर आप उठाओ तो उसके कॉर्नर पर बिल्कुल ऊपर की तरफ, इस ग्राफ के कॉर्नर के ऊपर आप लोग सबसे पहले स्केल लिखेंगे। और जब आप स्केल लिखें तो ये समझ लेना कि जब आप स्केल मतलब आप इस सिस्टम ये बना लो कि मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे पहले ये एक्सेस शो करनी है, उसके बाद में फिर सेकंड काम कॉर्नर पर जाकर क्या करना है, आपको स्केल बनाना है। तो देखो स्केल के लिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है कि यहाँ पर ऐसे आपको स्केल शो करना है ऐसे, ये स्केल के लिए छोड़ देता हूँ स्केल। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे क्या लिखेंगे, जो भी स्केल का मटेरियल लिखना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि मोस्टली हमारे पॉइंट्स जो होंगे 1 2 यही होंगे, मतलब यूनिट से दोनों के ऊपर 1 यूनिट ही आपके चलेगा एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत एक्सेस सिंपल रहेगी। जब बारी होता है जैसे 1 2 3 चलता है, वाई एक्सेस 20 30 ऐसे चलता है, तो उस केस में आपको या फिर हंड्रेड्स में ऐसे चलता है तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहां पर भी मैं बता दूंगा करना क्या है। तो अभी आपका काम है इनको शो करते हैं। पहले स्केल के लिए मैंने आपको बताया कि स्केल में क्या लिखना है वो यहाँ पर मैं अभी बता दूंगा, बाकी स्केल सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले वाली जो लाइन थी इक्वेशन फर्स्ट है, x की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू जो पॉजिटिव है 1, तो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप 1 2 3 काउंट करेंगे, एंड अगर नेगेटिव है x की वैल्यू तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ काउंट करेंगे। सेम वैसे y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर एंड नेगेटिव है तो नीचे की। तो y की x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ से जीरो ओरिजिन से, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ओ। तो इससे हम लोग यहाँ पर 1 पॉइंट चलेंगे, फिर इसी जगह से वापस नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पर एक ही रूल होता है, हम सबसे पहले जो यहाँ पर होते हैं ओरिजिन पॉइंट को सबसे पहले, और जब हम यहाँ पर इस पॉइंट को सर्च करने जाते हैं तो पहले x की वैल्यू देखते हैं। तो जहां यहाँ से एक बार हम चल पड़े x की वैल्यू के लिए, फिर वापस यहाँ से वापस नहीं आती y की वैल्यू, उस x की वैल्यू के बाद में उसके जो करस्पेंडिंग वैल्यू होती है ना y की, उसी को ढूंढते वहीं से कि ऊपर चलना है नीचे, और उसी की जैसे लाइन होती है ऊपर नीचे जाने के लिए। तो वही है x की वैल्यू, यहाँ से मैं चला 1 पे, और 1 से फिर y की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, तो प्लस के लिए y के लिए ऊपर चलना मेरे को, तो 1 एंड 2, यानी ये वाला मेरा पॉइंट जो होगा ये है वो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। वो क्या है 1 2, ये लो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ 1 2, ठीक है। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू यहां से मैं चलूंगा 1 2 3 एंड 4, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू ना तो ऊपर चलना ना नीचे चलना, यही आपकी जो है क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, वो है हमारे पास क्या, हमारी जो वैल्यू है ये है 4,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 4,0 4,0, पहले स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले जो आता है वो x की वैल्यू आती है, फिर उसके बाद में y की वैल्यू आती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लिखो पहले x एंड फिर y को शो किया जाता है, ठीक है। भुज और कोटि आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो भुज होता है यानी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और ये कोटि, तो ठीक है, वो तो अभी हमारे को जरूरत ही नहीं है 4,0। अब लास्ट पॉइंट एक और रह गया -2,4, तो यहां से मैं फिर ओरिजिन पे आ जाऊंगा, नया थर्ड पॉइंट है तो ओरिजिन से चलना मेरे को, पहले x की वैल्यू के लिए चल पड़ा मैं, तो माइनस में चलना, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 एंड 2, ठीक है। अब यहां से मुझे y के लिए सोचना है, y की वैल्यू कितनी है -2 के क्रॉसपेंडिंग 4, तो 4 पॉजिटिव है तो ऊपर चलना मुझे 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये वाला जो पॉइंट है मेरे को -2,4 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यानी ये तीनों पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर एक्यूरेट जो है ग्राफ पेपर भी नहीं है, ना मैंने किसी स्केल से लाइंस ड्रॉ की है, सो कोशिश करेंगे इनको ज्वाइन करने की, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो देखो बेटा जो आई है ये लाइन आपकी, ये एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने की जस्ट आफ्टर आप क्या करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम का मतलब है इसकी इक्वेशन, और वो इक्वेशन आपको मालूम होगी क्या थी, वो इक्वेशन क्या थी आपको मालूम हो तो किसी को, पहली इक्वेशन थी हमारी शायद 2x + 3 = 8, ऐसा कुछ था, हाँ यही था 2x + 3y = 8, ठीक है, यही था। 8 - 2x किया था, अपॉन में 3 आया था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे आप लगा के लिख सकते हो कि ये वाली है फर्स्ट, ठीक है। अब बात कर लें दूसरे वाले की, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं वही ओरिजिन से चलूंगा 1 x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू कितनी है उसके क्रॉसपेंडिंग 2, तो 1 2 पॉजिटिव है तो यानी यही पॉइंट होगा, एक तो ये पॉइंट हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की, x की वैल्यू यहां से 3 पॉजिटिव 1 2 3, फिर y की वैल्यू भी प्लस का 3, यानी ऊपर चलेंगे 1 2 एंड 3, यानी ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हो गया इसका। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू प्लस का 5 है तो 1 2 3 4 5, फिर y की वैल्यू क्या है 4, 1 2 3 4, यानी ये वाला आपका पॉइंट होगा। इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0,
ये 3,3 आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 5,4, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को आप जो है ज्वाइन करा दें और इसको आर पर आप पीछे की तरफ जो है क्या करवा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अनलिमिटेड होती है, दोनों तरफ एरो का साइन लगा के ऐसे आगे वहां पे प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। अब आप लोग इसका जो है नेम बताएंगे कि ये कौन सी इक्वेशन से मतलब कौन सी इक्वेशन से आई थी। ये चीज हमारे पास है थी 2x माइनस, यानी इसका मैं अगर बात करूं तो ये होता हमारे पास 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, ये वाला हमारा इक्वेशन था जिससे हमने ये वाला फाइंड किया था, ठीक है। और ये वाला बॉक्स इससे आया था, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं ग्राफ का जो है आपको रिप्रेजेंटेशन सबके समझ में आ गया होगा इजीली। अब दोनों लाइंस को देख पा रहे, सबको समझ में आ जाएगा कि दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। क्या हम अगर बात करें फ्रॉम ग्राफ तो जो गिवन लाइंस है दोनों वो क्या है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर 8.1,2, ओके। तो यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 1,2 पर। सो हमारा सॉल्यूशन भी वही होता है। सॉल्यूशन पॉइंट कौन सा होता है, यही होता है जो दोनों का क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू तो 1 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी ये कोऑर्डिनेट ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वैल्यू होती है आपको पता है x की, सेकंड वैल्यू किसकी होती है y की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी हमको दोनों इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना पड़ा। ग्राफ बना करके अगर बात करें तो ग्राफ से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में आपको मालूम चल जाएगा कौन सा पॉइंट इनका सॉल्यूशन। स्केल की बात कर लेता हूं मैं। अभी स्केल में आपको ये लिखना है x एंड y आपको जो देखो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मोस्टली 99% ये मान के चलो ऐसी वैल्यूज मिलने वाली है। इक्वेशंस आपके पास आएगी, आप वैल्यू निकालेंगे, वो ज्यादा मोस्टली 10 तक चले जाएंगे, 10 तक 12 तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, 8 तक ऐसे आएगी, माइनस में चाहे प्लस में जाए, ठीक है। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना आपके पास होता भी है इधर काउंटिंग के लिए, वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर वैल्यू आती है 20 30 ऐसे है ना 10 के रेस्पेक्ट में, तो आप जो यहां से एक बॉक्स की जो वैल्यू होती है, इसको मैं आपको बता देता हूं। आपके ग्राफ पेपर में इस लाइन से ये वाली जो डार्क लाइन आती है, इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, 10 लाइन होती है, स्मॉल स्मॉल लाइन होती है, वो कितनी होती है 10 होती है। और यहां से यहां तक आपके पास आती है, इस लाइन के बीच का ये जो गैप है ना, ये डिस्टेंस आपको मैं बता देता हूं 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 1 सेंटीमीटर। आप चाहे तो अपने स्केल से कोई भी ग्राफ के ऊपर रख के देख लीजिएगा, चाहे ऐसे रख के देख लीजिएगा, चाहे ये वाली डिस्टेंस, ऐसे दो लाइंस के बीच में भी ये वाली डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है। बस आपको ये बताना होता है स्केल में कि आपने ये जो 1 यूनिट है, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर का जो ये बॉक्स है उसको आपने किसके इक्वल माना है, 1 यूनिट के इक्वल माना है। तो यहां से यहां तक चलेंगे तो आपके 1 में हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको स्केल में काफी 20 30 40 के ऐसे जरूरत है, तो आप 1 सेंटीमीटर वाली इस स्केल को आप कितना मानेंगे 10 यूनिट, ताकि आपको जैसे 20 तक चलना है तो यहां से यहां तक चलेंगे तो 10 यूनिट हो जाएगी, फिर अगले चलेंगे तो 20 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और किसी को अगर 200 300 400 चाहिए तो वो इसी 1 सेंटीमीटर के ये जो बॉक्स है इस यूनिट को कितने, इस 1 सेंटीमीटर वाले को कितने यूनिट के इक्वल मानेगा 100 यूनिट। तो यहां से यहां तक चलेगा 100 हो जाएगा कवर, फिर 200 300 यूनिट जितने भी उसको चाहिए वो कवर हो जाएगी। और अगर 1 2 3 है सिंपल, तो वही 1 सेंटीमीटर का बॉक्स किसके इक्वल मान के चलना है 1 यूनिट के इक्वल। सो मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं। सो देखो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यानी x एक्सिस के ऊपर भी अपन को 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के इक्वल की वैल्यू, जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने कितने यूनिट के इक्वल मानी है 1 यूनिट, बिकॉज हमारे दोनों x एक्सिस की वैल्यूज चाहे दोनों में देख लो और y की वैल्यू वही दोनों ही बिल्कुल मतलब छोटी छोटी हैं, तो इतने बॉक्स हमारे पास होते हैं, इतने लाइंस भी हमारे पास होती है ग्राफ पेपर में। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, तो ये जो 1 सेंटीमीटर का चाहे y एक्सिस के ऊपर चले जाए अपन, ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, चाहे फिर x एक्सिस की बात कर ले, ये 1 सेंटीमीटर का गैप हम 1 यूनिट के इक्वल लेके चल रहे हैं। अगर किसी 9th के स्टूडेंट के या और कोई स्टूडेंट्स है जिसके ये जो है नंबर, जैसे x की वैल्यू तो 135 या ऐसे ही है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेगा। और y की वैल्यू 20 30 40 ऐसे रेस्पेक्ट में आ रही है y की, है ना, तो इसको आप 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर कितने ले लेंगे 10 यूनिट ले लेंगे। तो आप जब यहाँ से y एक्स पर एक यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपकी कितने यूनिट कवर हो जाएगी 10 यूनिट।
ओके, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी के 100 में जैसे 200 300 तो वो 100 यूनिट ले लेना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ओके, तो ये है वो हमारे पास स्केल का काम जो हमेशा आपको यहाँ पर शो करना है। हर बार इस चीज को भूलना नहीं है, पहले आपको ग्राफ पे क्या लिखना है स्केल, फिर उसके बाद में लाइंस को आपको शो करना है। तीनों जो भी 2-2 3-3 पॉइंट आप लेके चल रहे हो, इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद में उनको ज्वाइन करेंगे और उसके जस्ट आफ्टर आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी लाइंस कौन कौन सी, उनको दिखा करके कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस है। दोनों पैरेलल लाइंस का मैंने आपको बताया था, या फिर एक दूसरे के ऊपर होती है जिसको ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, तो कौन से टाइप के वो हमारे को यहाँ से मालूम चल जाता है। तो अब लोग हम अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं क्योंकि अपन को जो लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सो देखो मैंने यहाँ से साफ करके आपको, जब ग्राफ पेपर बन जाएगा, अब उसके बाद में आपको ग्राफ पेपर बनाना था। ग्राफ का जो आपको मिलेगा उसमें ग्राफ बनाने के बाद में अपनी जो नोटबुक है जिसमें आपने ये सब काम किया है उसके जस्ट आफ्टर आप लिखेंगे फ्रॉम अबव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ से हम लोग क्या लिख रहे हैं, it is clear that two lines क्या है ये इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other एट कौन से पॉइंट पे कर रही है बेटा 1,2 पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 1,2। ठीक है 1,2 ये आप कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। सो x इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 1। भाई ये आपका पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट है, तो इसमें जो x की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है 1 और y की वैल्यू की बात करें तो कितनी है 2। तो सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर पेयर जो हमारे को लीनियर पेयर इक्वेशंस दी थी। ठीक है, गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये दोनों लीनियर पेयर इक्वेशंस दिए हमारे को, इनका जो आपको सॉल्यूशन निकालना था, दोनों के लिए ऐसी वैल्यू निकालनी थी x और y की जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। तो चाहे आप चेक करके देख लेना, x की वैल्यू 1 और 2 इसमें डाल के देख लेना, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी इधर -3 है तो इन दोनों को भी आप x और y की वैल्यू अगर डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर -3 आएगा। ठीक है, यानी -3 इक्वल हो जाएगा और इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 1 2 और 3 2 6 और 2 ऐड करने पर 8 आएगा, यानी ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 1,2 है वो आपका क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यही आपको फाइंड करनी थी, सोल्व करना था ग्राफिकली मेथड से। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्व करना सभी स्टूडेंट्स को आ गया होगा। इसके अलावा पिछले 2-3 साल से बोर्ड का एक ही पैटर्न है, यही सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा क्या पूछ रहा है, एक मतलब यूं कह सकते हैं कि वो एक कंपलसरी सा बना लिया उसने, है ना। तो क्या करते हैं वो, अब इसकी हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से, यानी ये जो सॉल्यूशन आया इसकी हेल्प से एक इक्वेशन देता है थर्ड एक, यानी 2 तो ये देता ही है और वो कहता है कि इसकी हेल्प से एक इक्वेशन देता है जिसमें a के ऐसा कोई मतलब वेरिएबल टाइप का बना के दे देता है जिसकी आपको वैल्यू क्या करनी होती है फाइंड करनी होती है। कैसे, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन देकर के आपको कह देता है एंड हेल्प विथ हेल्प, तो इसकी हेल्प से आपको ये कह देता है कि a इक्वल टू 3x प्लस 4y एक थर्ड इक्वेशन दे देता और इससे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है इनकी लीनियर पेयर इक्वेशन से। ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करना है एंड इसको सोल्व करने के बाद में a की वैल्यू भी फाइंड करो। तो आपको इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में करना क्या था, आपको कुछ नहीं करना था, a की वैल्यू फाइंड करना, इट मीन लास्ट में करना है ये काम। तो ये काम सारा का सारा वो कॉमन रहेगा और जैसे दोनों को आप सोल्व कर लेंगे पेयरिंग को, लीनियर पेयर को, और उसके बाद में आपको फाइनली लास्ट में ये ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर डाल देना, y की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a नहीं है k दे रखा है, k की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे इस साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, इससे पहले वाले का, चाहे तो उससे पहले वाले का, चाहे कोई से साल का उठा के देख लेना, यही सिस्टम चल रहा है ना, यही पूछता आ रहा है।
तो इससे ज्यादा आपसे पूछता भी नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अपना पूरा होमवर्क जितना मतलब कर रहे हैं वो सारा कंप्लीट करें। साथ ही मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो चीज है ना, ये वाली चीज आपके दिमाग में ऐसे सेट रख लें कि आपको क्या लिखना है। बस एक आपको ग्राफ पेपर को समझना है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, फिर आपको लिखना फ्रॉम क्या लिखना है, जो ये लाइन अपन को अच्छे से काम करना है। ये तो भाई ये बताना पड़ता है कि हमने ग्राफ से क्या लिखा है। फ्रॉम अबव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि दोनों जो लाइंस है, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 1,2। सो x इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस। ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा भाई ये अगर आपसे पूछे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे। जो ये एक्सरसाइज चल रही है 4th, उसके लास्ट में देखना, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड के पुराने पेपर उठा के देख लेना, उसमें मिल जाएंगे। तो ये तो एक लास्ट में मोरा होता है कि थर्ड टाइम भाई आपको लास्ट में ए के जो भी देगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो उसमें एक्स और वैल्यू की वैल्यू क्या पुट करें। प्रॉब्लम आती है ना कि एक्स वाई के टर्म्स में एक और इक्वेशन दे दी, अब ये के की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। और वो एक्स वाई की वैल्यू आती है, ये लीनियर पेयर देता है ना, इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि इसी की हेल्प को वहां पर यूज करना है। इसका मतलब इनकी हेल्प, ये दोनों क्या हेल्प करेंगे उस थर्ड इक्वेशन की, वो ये हेल्प करेंगे, इन दोनों से उसका सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स वैल्यू मिलेगी, सोल्यूशन आएगा। वो वैल्यू वहां पर पुट करने पर एक की जो भी है वो वैल्यू भी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ मिसलेनियस में मिल जाएंगे आपको, अगर कोई पेपर में है तो वो कर लेना। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है 11 नंबर मेरे ख्याल से, उसको आप करके देखना। अगर आपको वो हो जाता है तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर एक काम करना, मेरे को जो है आप कमेंट में बता देना, मैं उसको भी करवा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के जो लीनियर इक्वेशंस का जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, बस इनइक्वालिटीज को हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। सो थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो नंबर्स हैं आपको बता दिए जाते हैं, मतलब मेरे नंबर जो है उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और एंड आपका जो खुद को अपने अगर कुछ क्वेश्चन किए हैं अच्छे से, तो उसकी भी पिक लेकर आप मेरे को सेंड करके ये बता सकते हैं कि हाँ हमने किया है। थैंक यू।